So today we will start with multi-level inheritance. So let's do multi-level inheritance. So let's do this program in multi-level inheritance. And as we had discussed earlier, multi-level inheritance में क्या होता है, ग्रैंडफादर फादर और सन वाला एग्जांपल. तो ऐसा, तो ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी किसने इनहेरिट किया? फादर ने. फादर से किसने इनहेरिट किया? सन ने. तो ये हो गई बेस 1. क्या हो गई ये? बेस क्लास. एक ही बेस, इसे इसने डिराइव किया, तो ये क्या हो गई? डिराइव्ड 1. और इससे इसने डिराइव किया, तो ये क्या हो गई? और जो बीच की क्लास होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमीडिएट क्लास. बीच की है ना वो. तो इंटरमीडिएट, जैसे अपना एचएससी होता है, एचएससी, तो अपना एसएससी होता है 10वीं, और फिर अपना होता है ग्रेजुएशन. ठीक है. तो एचएससी क्या हो गया उसके बीच में? इंटरमीडिएट हो गया ना, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट क्लास. ठीक है. तो अभी इस एग्जांपल में पढ़ो क्या लिखा है उन्होंने, क्या एक्सपेक्ट किया अपने से. पहले क्या बनाएंगे हम लोग? क्लास ट्रेन. तो क्लास ट्रेन के डेटा मेंबर्स क्या क्या रहेंगे? क्या लिखा है? ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम. ठीक है, ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम. तो ये मेरी एक क्लास बन गई जिसका नाम है ट्रेन नंबर और नेम. तो लिख दिया भला इसके अंदर. तो ये मेरी क्लास बन गई है. तो फॉन्ट खराब कर दिए लोगों ने. तो ये क्लास है मेरी ट्रेन. इसके डेटा मेंबर्स क्या क्या है? टी नंबर और टी नेम. फिर इस ट्रेन से कौन सी क्लास डिराइव करेंगे हम लोग? तो बेस क्लास ट्रेन कंटेनिंग प्रोटेक्टेड. क्या लिखा हुआ है लोग ने? प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड क्यों लिखा है? प्रोटेक्टेड क्यों लिखा है? क्योंकि वो इनहेरिट होने वाले ना, तो प्रोटेक्टेड रहेंगे ये. ठीक है. तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स एज डे नंबर एंड ट्रेन नेम. डिराइव अ क्लास. क्लास का नाम क्या रहेगा? रूट. जिसके अंदर क्या रहेगा? रूट आईडी, सोर्स और डेस्टिनेशन. तो जो इंटरमीडिएट क्लास है वो कौन सी बनेगी? रूट. जिसके अंदर क्या क्या रहेगा? क्या क्या रहेगा इसके अंदर? रूट आईडी, सोर्स और डेस्टिनेशन. ठीक है. तो ये भी आगे होने वाले इनहेरिट, तो ये भी क्या रहेंगे? प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड. ठीक है. तो अभी टोटल डेटा मेंबर्स कितने हुए ट्रेन क्लास में? ट्रेन क्लास में टोटल डेटा मेंबर्स कितने हुए? 2. और ये इनहेरिट होने के बाद में टोटल डेटा मेंबर्स रूट क्लास में कितने हुए? 5. वेरी गुड. 2 उसके ऊपर से आए और 3 इसके खुद के, है ना. वेरी गुड. अब इससे किसने इनहेरिट किया फर्दर? फिर लिखा है फ्रॉम ट्रेन आल्सो डिराइव अ क्लास रिजर्वेशन which will have number of seats, train class, fare, travel date, from which, from route. तो रिजर्वेशन के अंदर कितना रहेगा? ये 3 चीजें, एक्स्ट्रा चीजें, और वो डिराइव करेगी किससे? रूट से. ओके. तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा?
उसके अंदर क्या क्या रहेगा? नंबर ऑफ सीट, ट्रेन, नंबर ऑफ सीट्स, ट्रेन क्लास, फेयर और ट्रैवल डेट, है क्या नहीं? हाँ। तो अब बताओ टोटल डेटा मेंबर्स कितने हुए रिजर्वेशन क्लास में? 4। टोटल, टोटल बोला। हाँ, ऊपर के ऐड होंगे। कितने हो गए? 9 हो गए ना, क्योंकि ये इससे इनहेरिट कर रही, ऊपर के ऐड हो गए। ये क्या कर रही है? इससे इनहेरिट कर रही है। तो जब हमको रिजर्वेशन करेंगे तो उसमें हमको ट्रेन का नंबर भी डालना है, ट्रेन का नेम भी डालना है, रूट डालना है, सोर्स डालना है, डेस्टिनेशन डालना है, नंबर ऑफ सीट्स डालना है, ट्रेन का क्लास डालना है। क्लास बोले तो स्लीपर, 1 AC 2 AC, और फेयर डालना है और ट्रैवल डेट डालना है। समझा? हाँ। तो फिर आगे क्या बोला है उन्होंने अपने को? एंटर डिटेल्स ऑफ हाउ मेनी n reservations। n reservation मतलब क्या? जहां n आ गया मतलब क्या? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या आ गया? यहाँ पर n आ गया मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्सेप्ट भी करना है, डिस्प्ले भी करना है। क्या करना है? एक्सेप्ट और डिस्प्ले। और डिस्प्ले ऑल भी है और डिस्प्ले इंडिविजुअल भी है। क्या है? डिस्प्ले ऑल है और दूसरा कौन सा है? डिस्प्ले। ये वाला फंक्शन क्या है? ऑफ ऑल। और ये वाला फंक्शन कौन सा है? स्पेसिफाइड सिंगल। हाँ, तो हम लिखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या करेंगे हम लोग इसमें? फंक्शन ओवरलोडिंग। कि एक ही फंक्शन होगा, डिस्प्ले, नाम उसका एक ही होगा, फंक्शन का नाम एक ही होगा, और वही फंक्शन हमारे को, तो दो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन नाम सेम होंगे, आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होंगे। फंक्शन कितने होंगे? नाम उनके और आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग। ठीक है, तो अभी इसमें फंक्शंस कौन से होंगे? फंक्शन में रेड में कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं फंक्शन? तो क्या होंगे फंक्शन? एक्सेप्ट, ट्रेन, और क्या? डिस्प्ले ट्रेन। और इसमें फंक्शन क्या क्या होंगे? एक्सेप्ट, डिस्प्ले, रूट। और इसमें फंक्शन कौन से होंगे? एक्सेप्ट, रिजर्वेशन, डिस्प्ले रिजर्वेशन। ओके, तो ये जो डिस्प्ले है ये दो बार आएगा। कितने बार आएगा? 2 बार। एक रहेगा खाली ब्रैकेट, एक क्या रहेगा? खाली। तो ये रहेगा फॉर ऑल, डिस्प्ले ऑल रिजर्वेशन। क्या रहेगा ये? फॉर ऑल। और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर को दिखाना है, पर्टिकुलर रिजर्वेशन, पर्टिकुलर ट्रेन नंबर का, क्या करना है? किसी पर्टिकुलर ट्रेन नंबर का दिखाना है या पर्टिकुलर रूट आईडी का दिखाना है तो मैं इंटीजर लूंगा। क्या लूंगा? इंटीजर। तो ये क्या होगा? पर्टिकुलर ट्रेन का। किसका हो गया ये? तो जिन्होंने उस ट्रेन की बुकिंग की है सिर्फ उसका दिखाओ। और डिस्प्ले क्या है? सबका दिखाओ। ऑल रिजर्वेशन, शो मी। तो ये क्या हो गया? फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या हो गया ये? फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब एक ही फंक्शन, मतलब दो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन बॉडी। कितने फंक्शन बॉडी होंगी? दो, बट दोनों के नाम सेम होंगे। दोनों के नाम दोनों के सेम होंगे,
आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होंगे, आर्ग्यूमेंट्स अलग 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 होंगे, समझा? हाँ तो इसका आर्ग्यूमेंट कैसा है? तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? अलग अलग। इस ये वाले डिस्प्ले में क्या है? आर्ग्यूमेंट्स क्या है? ये वाले डिस्प्ले में खाली आर्ग्यूमेंट्स है, क्या है? एम्प्टी। और ये वाले डिस्प्ले में क्या है? इंटीजर। क्या पास करेंगे उसको हम? ट्रेन नंबर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सब। फिर हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स किसका बनाएंगे? रिजर्वेशन क्लास का। किसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट? देखो इसमें सिंपल क्या है, ग्रैंडफादर के पास $100 मिलियन थे। कितने थे? तो ग्रैंडफादर ने प्रॉपर्टी किसके नाम पे लिख दी थी? सन के नाम, उसके 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 बेटे के नाम पे। ओके, फादर ने कमाए $50 मिलियन। कितने कमाए? 50 मिलियन। तो अभी फादर के पास टोटल कितना मनी है? 150। ओके, और सन ने कमाए लेट्स से $20 मिलियन। तो और फादर ने फिर क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी सन के नाम पे लिख दी। तो अभी सन के पास टोटल कितना है? 170 मिलियन है ना? तो चोर किसके पीछे पड़ेंगे? ग्रैंडफादर के, फादर के, या सन के? सन के। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? ट्रेन का, रूट का, क्या रिजर्वेशन का? रिजर्वेशन का। तो एक ऑब्जेक्ट बनाने का है सिंगल, क्या मेनी ऑब्जेक्ट बनाने का है? हमने को एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या? रिजर्वेशन R1 सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। रिजर्वेशन R ऑफ लेट्स से 5 बुकिंग्स। कितने बुकिंग्स? तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट करना है कि मेनी ऑब्जेक्ट्स करना है? उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में? ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? ऑफ n नंबर ऑफ। तो n मतलब क्या हो गया? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वाला निकाल देंगे हम लोग, ठीक है? तो ये वाला ये नहीं चाहिए अपने को। तो अभी मैं कितने का बनाया मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स? 5 का। तो ये कौन सा इंडेक्स हो गया फिर? 0 इंडेक्स। ऐसे मैं कितने बार करूंगा उसको पेस्ट? ये 1 इंडेक्स हो गया, फिर ये 2 इंडेक्स हो गया, फिर ये 3 इंडेक्स हो गया, और ये 4 इंडेक्स हो गया, है ना? 5 हो गया। तो ये कौन सा हो गया? R ऑफ 5। ये वाला पहले वाला 0। R ऑफ 0। ये वाला 1। ये वाला 2। ये वाला 3। और ये वाला 4। ओके, रिजर्वेशन का है तो टोटल कितने रहेंगे उसके अंदर डेटा मेंबर्स? टोटल कितने मेंबर्स रहेंगे उसके अंदर? रिजर्वेशन के उसमें कितने टोटल डेटा मेंबर्स है? 9 है ना? 9 है। तो कौन से रहेंगे वो? तो उसके अंदर टी नंबर, टी नेम भी रहेगा, है क्या नहीं? तो वो भी आ गया इसके अंदर। फिर उसके अंदर रूट आईडी, सोर्स डेस्टिनेशन भी रहेगा, तो वो भी आ गया इनके अंदर। नंबर है क्या नहीं? हाँ। और फिर उसके अंदर ये चारों भी आ गए, हाँ। है क्या नहीं?
थोड़ा बड़ा हो गया ये, तो इसको शॉर्ट कर देंगे अपन। क्या कर देंगे शॉर्ट में, क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स, ट्रेन का क्लास, और फेयर, और ट्रैवल डेट। ठीक है, तो सबको रहेगा ना ये, तो क्योंकि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो जो पहले ऑब्जेक्ट को रहेगा वही सबको भी रहेगा। तो ये इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है, क्योंकि वो उसी ऑब्जेक्ट से उसी क्लास से बने ना, तो सारे ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, है क्या नहीं। फिर अपन जब एक्सेप्ट करेंगे डिटेल, तो अपन ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कि भाई पहली ट्रेन नंबर है 101, कौन सी ट्रेन है, कुछ भी नाम दे देंगे उसको, एलिस ट्रेन नंबर, ये चलती है रूट नंबर 111, किसमें चलती है, ओके। उसका सोर्स सिटी है आगरा, डेस्टिनेशन सिटी है बैंगलोर। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स उसमें है, अपन जो बुकिंग कर रहे हैं ना अभी, तो उसमें अपन 5 सीट बुक कर रहे हैं। कितने सीट बुक कर रहे हैं, 3। कौन से कैटेगरी में कर रहे हैं, 3 AC। उसका फेयर अपने को 5 सीट का आ गया 5000, कितना आ गया, और अपना ट्रैवल डेट अगले हफ्ते का है, तो 9 नवंबर 2020। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ओके। तो हम एक ट्रेन में मोर देन 1 टिकट बुक कर सकते हैं, तो दूसरा टिकट भी अपन बुक करते हैं इसी ट्रेन में, तो क्या हो जाएगा वो, ट्रेन नंबर सही है ना। पर सेकंड पैसेंजर ने बुक किया 2 टिकट, कितने टिकट बुक किया उसने, 2 टिकट, और उसने बुक किया स्लीपर क्लास के, किसके बुक किया उसने, तो यहाँ पर एक टिकट था 1000 रुपए का, यहाँ पर एक टिकट रहेगा 500 रुपए का, तो कितना हो गया टोटल 1000। और वो जा रहा है 16 नवंबर को, कब जा रहा है वो, समझ आ रहा है कि नहीं। समझ रहा। तो अगर मैं डिस्प्ले करते वक्त अगर मैं पास करूं 101, क्या पास करूं 101, तो वो कौन से डिस्प्ले में जाएगा, पहले क्या दूसरे में, पहले में तो ब्लैंक है ना, पहले तो कोई आर्ग्यूमेंट ले ही नहीं रहा है, दूसरे में जाएगा, है ना, दूसरे में जाएगा ना। तो अगर हमने बोला है सिर्फ 101 के दिखाओ डिटेल्स, तो सिर्फ वो इन 2 के दिखाएगा डिटेल, समझा। ओके, फिर दूसरी ट्रेन बनाते हैं 102, वो ट्रेन का नाम क्या देने का, बेन, उसका रूट क्या होगा 222, वो ओरिजिनेट होती है पुणे से और जा रही है दिल्ली, कहाँ जा रही है, ओके। उसमें नंबर ऑफ सीट्स हमने बुक किए हैं 10, कितने सीट बुक किए हैं 10, और वो है फर्स्ट क्लास की टिकट, तो वो महंगी रहती है, तो वो आ गए अपने को 20,000 की, कितने के आ गए, 10 टिकट कितने के आ गए, ओके। और ट्रैवल डेट उसका अपना है कल का, तो क्या है, 3 नवंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, वेरी गुड, ओके। 2020 से 20 लिखेंगे अपन, ठीक है, वेरी गुड। तो ये अपन इंसर्ट करते हो, अपने को याद आना है ये सब, ओके। चलो दूसरी ट्रेन में भी बंदा जा रहा है, तो ये ट्रेन वापस जा रही है, तो ये पुणे टू दिल्ली वाली ट्रेन है, सॉरी कॉपी नहीं हुआ ये, तो ये इधर आ गई, ओके। अभी उसमें जो ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने बुक किया है एक ही टिकट, क्या टिकट बुक किया है एक, और उन्होंने बुक किया है स्लीपर में भी, और उसका फेयर 2000 रुपया है, नहीं स्लीपर का 2000 रुपये में 700 रुपया, कितना है 700, और उनका ट्रैवल डेट आज का है, तत्काल में बुक करा उन्होंने, ठीक है। और फिर एक ट्रेन है अपनी 103, जिसका नाम है चार्ली, और वो रूट आईडी पे चल रही है 333, का चल रही है रूट आईडी पे 333,
वो शुरू होती है सूरत से और जाती है तुम्हारा कलकत्ता। कुछ भी लिखो रैंडम, यू कैन पुट योर विलेज नेम्स। उसका अपन ने टिकट बुक किए है 20। ये पूरी एक ट्रिप जा रही है, पिकनिक जा रही है, और उसका सीट है, उसका है 3 AC का। उसका टोटल फेयर है 18,000 और उसका ट्रैवल डेट है 1 जनवरी का। ठीक है, समझा कि नहीं? तो ऐसे आपने को ओके। तो अभी जब मैं डिस्प्ले कॉल करूंगा, सिर्फ डिस्प्ले, तो वो क्या करेगा? सबको डिस्प्ले करेगा। किसको डिस्प्ले करेगा? और अगर मैं कॉल करूं डिस्प्ले और उसको पास करूं 101, तो किसको डिस्प्ले करेगा? सिर्फ फर्स्ट 2 को, है ना? तो अगर मैं पास करूं 102 तो अगर मैं पास करूं 103 तो आया समझ में? तो फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आया? थ्योरेटिकल पार्ट फंक्शन ओवरलोडिंग का। ओके चलो अभी इसको लिखते जल्दी से फटाफट, अभी इसको प्रोग्राम करते। तो अब जल्दी जल्दी बोलो तुम लोग, क्लास का नाम बोलो जल्दी से। पहले इंक्लूड क्या करने का? iostream.h। और क्या इंक्लूड करने का? पहला क्लास क्या है? ट्रेन। उसके अंदर क्या है? पब्लिक क्या, प्राइवेट क्या, प्रोटेक्टेड? क्या लिखना प्रोटेक्टेड में? इंटीजर ट्रेन नंबर। दूसरा कैरेक्टर ट्रेन नेम। ठीक है, और फिर क्या लिखने का पब्लिक में? एक्सेप्ट ट्रेन, वॉइड लिखना आगे उसके, एक्सेप्ट। फंक्शन को नाम लिखने के लिए स्टाइल यूज करना, पहला वर्ड स्मॉल, दूसरा वर्ड कैपिटल, ये ठीक है। सी आउट क्या है जल्दी बोलो? एंटर वैल्यू फॉर एक एक लेंगे ना अपन, एक एक लेंगे ताकि इजी हो जाए। क्या क्या क्या, क्या दोनों करना है साथ में? आपकी मर्जी, देखो आपको जो समझ में आए। एंटर वैल्यू फॉर ट्रेन नंबर, वैल्यू छोड़ो, एंटर ट्रेन नंबर एंड ट्रेन नेम। किसमें जाएगा वो? सीन स्कैन होके टी नंबर और टी नेम, है ना? ठीक है, ये हो गया एक्सेप्ट। डिस्प्ले करने के लिए क्या करने का? वॉइड डिस्प्ले ट्रेन। वो सिर्फ लास्ट वाले में था, जो अपन करेंगे ना वो सिर्फ लास्ट वाले में करेंगे वैसा। अगर अपन इधर सी आउट कर देंगे, किसको बोलना है कि आप लोग आगे ट्रेन नंबर इज TNO हैंडल, और सी आउट क्या? ट्रेन नेम इज यहाँ एक्स्ट्रा एल आ गया और सेमीकोलन भी नहीं आया। ठीक है, क्लोज, क्लास क्लोजेस, सेमीकोलन। नाउ मेक द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास क्या होगी बोलो? क्लास का नाम क्लास रूट। क्या कोलन पब्लिक किससे इनहेरिट कर रही है वो? प्रोटेक्टेड क्या था उसके अंदर? रूट आईडी और सोर्स डेस्टिनेशन, है ना? तो SRC और DEST। ठीक है, पब्लिक क्या था? एक्सेप्ट
और एंटर क्या था? रूट आईडी सोर्स एंड डेस्टिनेशन किसमें जाएगा वो? RID SRC डेस्टिनेशन, ठीक है। और क्या बोलेंगे फिर डिस्प्ले करते वक्त? डिस्प्ले रूट, ओके सॉरी। और क्या बोलेंगे? रूट ID इज RID, और फिर क्या करेंगे बोलो? ये M कहाँ से आ गया? नॉनसेंस, तो ऊपर भी आया होगा फिर ये। ठीक है, तो ये आ गया रूट ID इज, 2 बार सेमीकोलन आ गया, ऊपर भी आया होगा फिर ये। तो क्या है फिर? रूट ID इज और क्या? सोर्स सिटी इज SRC डेस्टिनेशन सिटी इज, ठीक है, हो गया ना? ये डिस्प्ले रूट भी हो गया। फिर अभी कौन सी क्लास बनाने का? रिजर्वेशन वाला। वो किसको इनहेरिट करेगी? वो किसको इनहेरिट करेगी? क्लास रूट को। तो वैसे भी इतना लिख रहा हूँ, रेजर लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा होता हो। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? इंटीजर, नंबर ऑफ सीट्स, कैरेक्टर, ट्रेन क्लास, और क्या? इंटीजर फेयर, इंटीजर फेयर, और कैरेक्टर डेट ऑफ जर्नी। ठीक है, यही था ना? ओके, आप चाहो तो दोनों को साथ में भी कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। करना है कैसा? हाँ, क्या वैसे रखना है? तो ठीक है, सेपरेट रखो आपके हिसाब से, ठीक है। तो एक्सेप्ट क्या करना है अभी? एक्सेप्ट रिजर्वेशन, तो क्या बोलना है? एंटर नंबर ऑफ सीट्स, क्लास, फेयर एंड डेट ऑफ जर्नी। ठीक है, डेट ऑफ जर्नी हम क्या बोलेंगे? कौन से फॉर्मेट में बोलेंगे उसको? ऐसे बोलेंगे DD MM YYYY। किसमें? तो आज का डेट अब लिखेंगे ऐसा, आज का डेट हम ऐसे लिखेंगे, जीरो टू 112020। ठीक है, बीच में माइनस साइन देंगे, बीच में क्या देंगे? और एक्सेप्ट किसमें करेंगे उसको? नंबर ऑफ सीट्स, T क्लास, फेयर और DO। ठीक है, ओके। अब जब डिस्प्ले करेंगे तो अभी अपने पास कितने फंक्शन है डिस्प्ले करने के लिए? तो एक फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ डिस्प्ले करेगा। तो वो डिस्प्ले क्या करेगा बोले? क्या डिस्प्ले करना है अपने को? तो पहले अपन ऊपर के जो फंक्शन है ना उनको कॉल कर लेंगे इसके अंदर। किसमें कॉल कर लेंगे? ऊपर के फंक्शन को। ठीक है, तो ओके, एक्सेप्ट जब अपन करेंगे ना, एक्सेप्ट जब करेंगे रिजर्वेशन, तो साथ में अपने को वो भी एक्सेप्ट करना है ना, ट्रेन नंबर भी और रूट भी सब। तो अपन ऐसा देखो, अब क्या कर सकते हैं अपन, जब एक्सेप्ट करने जाएंगे ना, तो अपन ऑब्जेक्ट किसका बनाने वाले हैं? ऑब्जेक्ट अपन डायरेक्टली
रिजर्वेशन का ना। रिजर्वेशन का। तो जब अपन कॉल करेंगे एक्सेप्ट रिजर्वेशन, तो डायरेक्टली क्या मांग रहा है अपने से वो? सीट। क्या मांग रहा है? तो डायरेक्टली हम किधर आ गए? डायरेक्टली हम ये मांग रहे हैं, हम डायरेक्ट इधर आ जाते, इधर हम डायरेक्टली इधर आ जा रहे है ना, ये वाले पार्ट पे आते। तो पर उससे पहले आपने को ये सब मांगना है ना। तो 10 और एलिस कौन एक्सेप्ट कर रहा है? एक्सेप्ट ट्रेन। 111 आगरा बेंगलोर कौन एक्सेप्ट कर रहा है? तो क्या करेंगे अपन? तो पहले अपन कॉल करेंगे ट्रेन क्लास का कौन सा फंक्शन? एक्सेप्ट ट्रेन। और फिर अपन कॉल करेंगे रूट क्लास का कौन सा फंक्शन? तो ये 4 बिंदु उसके लिए रहता। क्या रहता? 4 बिंदु। कौन से क्लास का कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं आप, ठीक है। और फिर अपन कॉल करेंगे एंटर सीट और वो सब। समझ में आया? ऐसे ही डिस्प्ले करते हो अपन पहले क्या डिस्प्ले करेंगे? ट्रेन और रूट। ट्रेन क्लास का डिस्प्ले ट्रेन और रूट क्लास का डिस्प्ले रूट, है ना। और फिर अपन डिस्प्ले क्या करेंगे उसके बाद में? जो इसकी 4 चीजें वो डिस्प्ले अलग से कर रहे हैं ना अपन। जो इसके 4 चीज क्या थे? नंबर ऑफ सीट इज रूट आईडी। अब वी आर इन रिजर्वेशन नाउ। तो अपन जो एक्सेप्ट किया वो डिस्प्ले कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ सीट इज इसमें NOS। और फिर क्या? ट्रेन क्लास इज कौन सा? T क्लास। फिर क्या? टोटल फेयर करते हैं अपन। क्या करते हैं? टोटल फेयर इज, और फिर लास्ट में क्या था? डेट ऑफ जर्नी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं अपन सिर्फ रिजर्वेशन का ना। इस क्या, ठीक है। अब ये कौन सा डिस्प्ले था? ऑल वाला। डिस्प्ले ऑल वाला। क्या था ये? डिस्प्ले ऑल। अभी अपने को एक और डिस्प्ले लिखना है, कौन सा वाला? पर्टिकुलर। हाँ, डिस्प्ले इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल वाला डिस्प्ले क्या एक्सेप्ट कर रहा है एज आर्ग्यूमेंट? ट्रेन का नंबर। क्या कर रहा है? तो अपन ने इसको कौन से वेरिएबल में ले लिया? तो फिर अपन क्या करेंगे? एक फॉर लूप चलाएंगे। क्या करेंगे? ओके, फॉर लूप हम डिस्प्ले करते हुए चलाएंगे, यहाँ पर नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इफ पर क्या करेंगे? इधर इफ क्या कंपेयर करेंगे? टी विथ व्हाट? मैच हो जाए तो क्या करो? डिस्प्ले कर दो। अरे समझा क्या नहीं? समझा। तो ऊपर वाला डिस्प्ले कोई चीज कंपेयर नहीं कर रहा है, डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहा है। और ये कंपेयर कर रहा है ट्रेन नंबर को, उसी का डिटेल डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी आ गया वॉइड मेन। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट किसके बनाएंगे हम लोग अभी? वॉइड में सिंगल ऑब्जेक्ट। क्या सिंगल ऑब्जेक्ट? क्या एरे? कितने का? तो इसके लिए फिर आई ले लेंगे। और क्या करेंगे? कितने बार एक्सेप्ट, कितने बार फंक्शन कॉल करना है? एक्सेप्ट रिजर्वेशन। तो और क्या कॉल करेंगे? R1 ऑफ कौन से इंडेक्स से? I से। क्या कॉल करेंगे? एक्सेप्ट रेजर। तो ठीक है, जब हम एक्सेप्ट रेजर कॉल करेंगे तो एक्सेप्ट रेजर ऑटोमेटिकली अपने को बाकी कॉल करके दे देगा। समझा? समझा ये? समझा। और ऐसे ही अपने को कितने बार कॉल करना है? डिस्प्ले भी। तो ये डिस्प्ले कॉल करेंगे विदाउट एनीथिंग, तो ये क्या हो जाएगा? सारे डिस्प्ले हो जाएंगे।
और अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेन नंबर का चाहिए तो मैं यहाँ पर n ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ इधर n, और क्या बोलेंगे उसका उन सी आउट, एंटर ट्रेन नंबर टू डिस्प्ले, वो किस में ले लेंगे हम लोग n में। और जब भी हम लोग डिस्प्ले कॉल करेंगे वापस तो किस एज आर्ग्यूमेंट क्या पास कर देंगे उसको, एक इंटीजर ना। यहाँ पर क्या पास हुआ है, कुछ पास हुआ है क्या लाइन नंबर 99 पे, तो वो कौन से डिस्प्ले को कॉल करेगा, लाइन नंबर 63 वाला डिस्प्ले। और यहाँ पर अपन ने क्या पास किए हैं, लाइन नंबर 106 पे क्या पास किए, n किस टाइप का है, तो वो डिस्प्ले कॉल होगा जिसका आर्ग्यूमेंट इंटीजर है। समझ में आया? बस हो गया प्रोग्राम, गेट सी एच, फिर गेट सी एच और प्रोग्राम खत्म। तो यहां पर देखो हमने क्या किया था, डिस्प्ले कॉल किया था 5 बार, हर ऑब्जेक्ट है ना कि अपने को 5 बार कॉल करना है। आर ऑफ आई क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हाँ बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने आर ऑफ आई क्यों लिखा है, तो आई का वैल्यू क्या है पहले इटरेशन में 0, तो पहले किससे कॉल होगा वो, 0 आर ऑफ 0 से किससे कॉल होगा पहले, देखना यहाँ पर अपने पास 5 ऑब्जेक्ट है ना, तो अपने फॉर लूप लगा दिए, तो पहले कॉल होगा आर ऑफ 0 से, फिर आर ऑफ 1 से, फिर आर ऑफ 2 से, फिर आर ऑफ 3 से, फिर आर ऑफ 4 से। इसके लिए फॉर लूप में कॉल किया उसको, समझा? ऐसे अपन ने एक्सेप्ट रेजर को भी कॉल किया फॉर लूप में, तो पहले किससे कॉल होगा वो, R1 ऑफ 0 से। तो R1 ऑफ 0 से जाएगा तो पहले हम लोग ये एक्सेप्ट करेंगे 101 एलिस, 111 आगरा, बैंगलोर, 5 3AC ये सब। तो पहले 5 बार एक्सेप्ट करेंगे ना, 5 बार एक्सेप्ट, तो 5 बार एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए एक्सेप्ट को 5 बार कॉल किया फॉर लूप लगा के, समझा? ऐसे ही 5 बार डिस्प्ले भी करेंगे। तो यहाँ पर डिस्प्ले करते वक्त मैंने डिस्प्ले को कोई आर्ग्यूमेंट पास किया क्या, नहीं, तो ये डिस्प्ले कॉल करेगा ये वाला डिस्प्ले ऑल वाला, जिसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। समझ में आया? हाँ। और यहाँ पर मैंने फिर एक ट्रेन नंबर एक्सेप्ट कर लिया, कौन से वेरिएबल मिली हुई है उसको, n में। यहाँ पर डिस्प्ले कॉल करते हुए मैंने क्या पास किया, n पास किया। n किस टाइप का है, इंटीजर। तो फिर वो इस डिस्प्ले को कॉल करेगा जिसका इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट है, समझा? और n आ जाएगा t में और वो कंपेयर करना शुरू करेगा। ये है लॉजिक, बस गेट सी एच, प्रोग्राम खत्म। समझा? समझा। तो प्रैक्टिस करो ये, and I'll upload the video also soon.